and I'm going to record this lecture. So finally मेरे पास पियर्सन है, संजय मिश्रा वाली, फिर मेरे पास ये है बालाजी वाली, एंड फिर मेरे पास अरिहंत वाली भी है, वो भी बुक में दिखा रहा हूँ. व्हाइट वाली बुक किधर बेटा? व्हाइट वाली छोटी? हाँ छोटी. और ये सारे बुक्स को मैंने ध्यान से देखा. हालांकि तुम लोग का असाइनमेंट भी मैं इसी बुक से बना रहा हूँ. तो हाँ देखो अरिहंत भी, हाँ ये देखो एक अरिहंत की ये वाली भी है, इंटीग्रल कैलकुलस भी है. मैंने ये सारे बुक्स रिफर किए, लगभग और 5 बुक्स पढ़ी हुई है, और 5 बुक्स है जो मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता. तो मैंने सारे बुक्स देखे, लेकिन जो मुझे लगा कि बेसिक बच्चों को चालू करना चाहिए वो है बोर्ड बुक. अच्छा, कोई कहेगा बोर्ड बुक क्यों? तो मैं सच बता दूं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बोर्ड बुक आई हुई है, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ. मुझे काफी अच्छा लग रहा है. तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें फुल्ली सॉफ्टवेयर वाला बोर्ड होगा. ठीक है. सो जो बच्चा है सिर्फ मुझे छोड़ के बाकी सारे लोग म्यूट होंगे. जिनको डाउट आएगा वो हाथ उठा देना. ठीक है. और ये तो आयुष है, धीरज है, गौतम है, ईशा है, नयन है. और ये एक तरीका मैंने रखा है, जिन बच्चों को कभी अगर डाउट आए तो आप ऐसे करके डाउट भी पूछ सकते हैं. तो जस्ट अ मिनट, व्हाइट बोर्ड में खोल रहा हूँ. सारे दिन बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी अचानक से ये क्या हो गया? हाँ व्हाइट बोर्ड आ गया है. ओके गुड, जो मुझे चाहिए था वो चीज़ मिल गई है. ओके ठीक है. तो सिर्फ 40 मिनट्स की क्लास है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब जो आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा लोगों का. तो आज जो पार्ट है उसे मैंने नाम दिया है. प्लीज़ आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें. ठीक है. जो बच्चा है, जो सारे बच्चे अपने आप को प्लीज़ म्यूट कर लें. ओके. सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. तो देखो मैंने एक इक्वेशन लिखा, y इक्वल टू a साइन 2x, a साइन log x प्लस b कॉस ऑफ log x. ये मैंने लिखा है, a साइन log x प्लस log x. ठीक है. सो सवाल उठता है कि सर आपने क्या लिखा? तो मैंने तो एक सिंपल सा इक्वेशन लिख दिया, जिसमें y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और मोस्टली बहुत सारे इसमें देखोगे तो वहां पे डिफाइंड होता है कि a और b क्या है. तो a को कहते हैं, a और b को कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट. a और b को कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट. अब क्वेश्चन क्या होगा और आपको करना क्या है? तो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि आपके पास ये इक्वेशन है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. तो कोई बच्चा बोले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको कुछ भी करना है. जैसे ये एक मेन इक्वेशन हो गया, जैसे अब आपके पास एक मेन इक्वेशन ये हो गया. ठीक है. और अब आपको जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, जैसे 1 और 2, तो आपको फाइनली सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है. ठीक है. 2 डेरिवेटिव तक जाओ, और अब आपको टोटल 3 इक्वेशन मिल जाएंगे. और जैसे 3 इक्वेशन मिलेंगे तो तीनों का यूज करके कुछ भी करो ताकि तुम्हारा ए और बी हटे. फिर बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझा, क्या आप बोल रहे हो? और सर डेरिवेटिव भी लेना है तो किसके साथ लेना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लेना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वही x dy by dx निकालो. dy by dx इक्वल टू a d by dx ऑफ साइन log x. ठीक है. प्लस b d by dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। तो ये मैंने डेरिवेटिव लेना चालू कर दिया। अब मुझे क्या आया, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी लिखते हैं, y1, तो ये आ गया। तो देखो जिन बच्चों को नहीं आता है डेरिवेटिव वो तो पुराना लेक्चर देखना ही पड़ेगा, लेकिन हालांकि जिनको आता है तो वो बोलेंगे पहले साइन का सर हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इनटू फिर जाएंगे लॉग एक्स पे जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा बाई एक्स प्लस बी, फिर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है, और फिर हो जाएगा इन बाई एक्स। सो ये हमने y1 निकाल लिया। अब ये हो गया दूसरा। तो देखो हमारे पास कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, हमारे पास कुल मिला के 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, ए और बी क्वेश्चन में दिया रहेगा इतने आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो अब आप फाइनली 2 डेरिवेटिव तक ले सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली आप 2 डेरिवेटिव फाइनली ले सकते हैं, 2 डेरिवेटिव से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और 2 डेरिवेटिव लेने के बाद आपका जो फाइनल आएगा, ठीक है, किसी भी हिसाब से उस आंसर में ए और बी नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी करो, जैसे ए और बी हटना ही चाहिए आपका, ठीक है। और जो फाइनल आंसर आएगा उसी को डिफरेंशियल बोलेंगे। अब बच्चा बोलेगा सर फिर आगे बताओ, फिर अभी क्या करें, फिर एक डेरिवेटिव ले लो। लेकिन अब एक दिक्कत ये है कि अगर डेरिवेटिव लेते हो तो जो ये वाला पार्ट है ना, आप ध्यान से देखो, तो इस वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव है वो तो u बाई वी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, u बाई वी करना पड़ेगा, ठीक है। सो u बाई वी तो मैं खुद अवॉइड करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों के नीचे अपॉन एक्स है, तो मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर ये क्या आया, देयरफॉर ये आ गया y1 इक्वल टू, y1 क्या है, dy बाई dx जिसे कहते हैं a cos log x माइनस साइन log x। प्लीज सारे लोग अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। सो रादर देन इसको सेकेंड इक्वेशन बोलो, इसको सेकेंड इक्वेशन बोलो। अब फिर एक बार डेरिवेटिव, वही कैसे डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, चलो फिर डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो देखो अब ये जो है ना, ये यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट हो गया, x डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 डी बाई डी एक्स ऑफ x a, फिर cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन लॉग x अपॉन x माइनस b, साइन का हो जाएगा cos log x अपॉन x। सो अब आप यहां तक देख लो। तो अब फाइनल एक और स्टेप मुझे लिखना है, जिस स्टेप में मैं इसको एडजस्ट करके लिखूंगा। तो मैं ये पार्ट को याद कर लेता कि ये क्या था, फिर आगे मैं गया तो कैसे हो जाएगा। देयरफॉर ये मैंने लिखा x डेरिवेटिव ऑफ y1। देखो डेरिवेटिव ऑफ y1 मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y1 मतलब क्या होता है, मैं कह रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ही आपको मैं पूछ रहा हूँ, जिसे कहते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसी को कहते हैं y2। तो x डेरिवेटिव ऑफ y1 दैट इज y2 प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x मतलब ये हो गया 1, ठीक है, y डेरिवेटिव ऑफ x मतलब हो गया 1, y डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1। अब इधर आया था माइनस कॉमन लेने के बाद, सो थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम थी, चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी अपने को इधर क्या आया था, इस तरफ देखे तो क्या आया था अपने को, सो माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे का x कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया था a cos log x प्लस b sin log x, एम आई राइट। देख लेते हैं पीछे क्या आया हुआ था, अपने को पीछे करके देख लेते हैं।
हाँ सॉरी, ए साइन लॉग एक्स था ना, तो ए साइन आया था। आगे बढ़ते हैं, कॉस को हटाना पड़ेगा, आ गया साइन। कॉस के बाद आ गया था ए, कॉस की बजाय आ गया था साइन लॉग एक्स, प्लस बी, ये आ गया था कॉस लॉग एक्स। तो अब ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई शॉर्ट में लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बच्चा बोले क्या होता है, तो बहुत डेप्थ में मत जाओ कि क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मैं एग्जाम्पल्स इसी में कवर करूंगा। लेकिन मैंने एक बहुत सीधे सीधे शब्दों में आपको बता देना है, इसमें होगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और होंगे आर्बिटरी कांस्टेंट ए और बी, जो मैं क्वेश्चन में पहले ही बोल दूंगा कि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि वेयर वेयर ए एंड बी आर ए एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट, ये चीज मैं पहले आपको बता दूंगा कि ए बी क्या है। ए बी आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, वो चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट, मान लो एक ही है तो आपको एक डेरिवेटिव लेना है, फिर आपके पास पहला इक्वेशन जो मेन इक्वेशन होगा, ठीक है, और दूसरा डेरिवेटिव लेने के बाद बना है, दो इक्वेशन का यूज करके आपको उस आर्बिटरी कांस्टेंट को हटा देना है। तो फाइनल आंसर में डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्या क्या सुनो क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स रहेगा। तीन चीजें होनी चाहिए, क्या रहेगा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगा उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनल आंसर में ए बी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने आर्बिटरी थे, ए और बी, दो आर्बिटरी थे, तो मैंने, ये तो मेन इक्वेशन था, ये मैंने एक डेरिवेटिव लिया और इसके आगे एक और डेरिवेटिव लिया है, तो इस पेज पे एक और डेरिवेटिव लिया है, ये डेरिवेटिव ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कुछ भी करके मुझे जो ये जो पार्ट है ए, ये पार्ट, इसमें से ए और बी हट जाए तो वही मेरा फाइनल आंसर है। फिर बच्चा बोलेगा सर ये पार्ट तो ऐसे भी हट जाएगा, मैं बोलूंगा कैसे, देखो सर ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि आपका ये देखो आंसर आ गया, x y2 प्लस y, सॉरी ये तो y1 था आई थिंक, ये चीज जो थी वो y1 थी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, ये था इसका कलर, ये y1 डेरिवेटिव ऑफ x था, फिर अब ब्लैक कलर, ये y1 था इक्वल टू -1/x इंटू ये y हो गया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू -y, सो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर जो मुझे आ गया, इस आंसर को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जीरो को परफेक्ट वे में लिख दो, जीरो, तो ये फाइनल आंसर को क्या बोलते हैं, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है। सो किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, अगर अब कोई बच्चा बोलना चाहे तो अनम्यूट होके बोल सकता है कि सर मुझे ये डाउट है, चलो डाउट बोल दो, और अगर डाउट नहीं है तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 15 हैं, ठीक है, 15 में से कोई बच्चा मुझे लेके 15 है तो बट ऑब्वियस 14 होंगे, तो 14 में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट को बोलो। परलीन है, देवश्री है, और कौन है, जगजीत को अनम्यूट करते हैं, जगजीत डाउट है बेटा, जगजीत डाउट है आपको, प्रखर, और कौन है, जेनिश है, आयशा है, आयुष है, प्रखर,
अच्छा, कोई बच्चा अगर जिसको डाउट है वो मैसेज भी कर सकता है मुझे, ठीक है। चलो कंसिडर करते हैं कि बच्चों को डाउट नहीं है। अच्छा, जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों को उसके नीचे ही असाइनमेंट वाला वो पेज मिल जाएगा। होपफुली पहला असाइनमेंट तो मैंने दे दिया था ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और मैं मीनवाइल आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और मुझे मैसेज करके बताओ या फोन करके बताओ कि कितने बच्चों को, या इस पे जैसे भी अनम्यूट होके बताओ कि कितने लोगों को आंसर आ गया। y इक्वल टू ए ई रेस टू 5x प्लस बी ई रेस टू माइनस 5x, वेयर वेयर a and b are arbitrary कांस्टेंट। ए बी क्या है? आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो कम ऑन, मुझे इसका आंसर बताओ। मैं तुम लोगों को एक हार्डली 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तथागत भी आ गया, आ जाओ तथागत, मोस्ट वेलकम। Is there anyone who got answer? If not possible, technically not possible, then send me on your WhatsApp group, respective WhatsApp group. जो भी बच्चा है जो नहीं भेज पा रहा है, तो अपने WhatsApp ग्रुप में बता दो कि हाँ मुझे आंसर आ गया। नहीं तो अपने आप को अनम्यूट कर लो, अनम्यूट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आया। अनम्यूट करो और बताओ कि क्या आंसर आ गया। चलो, तो होपफुली सारे बच्चों को वीडियो दिखाई दे रहा है। चैट में तुम लोगों के नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चैट अगर भी है ऑप्शन में। हाँ, चैट है। चैट मुझे खोल लेना चाहिए एक्चुअली। ओके, गॉट इट। वाई स्क्वायर, अच्छा ठीक है। तो चैट को मैं मिनिमाइज करके, आई होप मुझे यहाँ पे कंटेस्टेंट को मिनिमाइज कर देना चाहिए। ये हो गया मिनिमाइज। आपके चैट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। देवश्री, जगजीत, जगजीत को आ गया, आयुष को आ गया। सो फर्स्ट स्लाइड दिखाओ ना, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ मैं। ये थी पहली स्लाइड। नो सर, नो डाउट सर, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो ठीक है, इसमें तो करना क्या था, ये तो बहुत सिंपल था। इनफैक्ट इसमें तो बहुत इजी था ये, कि दो आर्बिटरी है, पहला डेरिवेटिव ले लिया dy बाई डी एक्स ए। फिर जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आ रहा वो तो ये याद रखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। इट्स ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई बोले कैसे, तो इसको यूज कैसे करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 5x, ई रेस टू 5x। सो ये हो जाएगा ई रेस टू 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, डेरिवेटिव ऑफ 5x। सो 5 बाहर निकाल लो, ई रेस टू 5x हो गया, ठीक है।
तो लाइक दैट। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा इतना बेसिक क्यों ले रहे हो सर? तो मैं बोलूँगा इसका रीज़न है कि जिन बच्चों को ओके, सो बच्चे कनेक्ट हो भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देता हूँ 5e⁵ ठीक है, माइनस बी, माइनस इसलिए कि -5 उसका डेरिवेटिव आएगा, e⁻⁻5x इंटू 5। फिर एक और डेरिवेटिव d2y/dx², सो a और 5 तो बाहर आ जाएंगे, e⁵ इंटू 5 माइनस b और 5 बाहर आ जाएंगे, e⁻⁵ का e⁻⁵ इंटू -5। फिर d2y/dx² इक्वल टू 5a, ठीक है, इनफैक्ट और एक 5 आ जाएगा, 25a e⁵ प्लस 25b e⁻⁵ सो 25 कॉमन ले लिया, a e⁵ प्लस b e⁻⁵ एंड फाइनली d2y/dx² इक्वल टू 25, ये हो गया y, जो ये देखो मेन वाला नहीं था, ये वाला तो y। तो फाइनल आंसर इस तरह आएगा d2y/dx² माइनस 25y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल। अच्छा, जो हम पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको बनाना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब 6.2 चालू कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ एक्सरसाइज पे। कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि बोर्ड बुक बहुत अच्छी है यार, तुम रिफर तो करो। ये क्वेश्चन है x³ प्लस y³ इक्वल टू 4ax। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो देखो अब मेरे पास यहाँ तो लिखा नहीं है, तो ये तो समझना है कि x क्या है। कोई पूछे x क्या है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर पूछे y क्या है, तो y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी ऐसी कौन सी चीज आ गई एक्स वाई को छोड़ के जो अलग सी है, तो a क्या है, तो इसी को कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट इसे कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेकिन हाँ, अब ये तो एक मेन इक्वेशन ये हो गया, और हम ज्यादा से ज्यादा एक ही डेरिवेटिव के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट आर्बिटरी एक ही है, d/dx ऑफ x। सो देयरफॉर अपने पास आंसर आ गया 3x² प्लस 3y² dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 4 है। अब मेरे पास टोटल 2 इक्वेशन है। अब कोई बोले कि सर एक बार और डेरिवेटिव लो, 4a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे, वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, अभी आप डेरिवेटिव ले पाओगे? डेफिनेटली नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास एक ही आर्बिटरी था और मैक्सिमम लिमिट एक ही डेरिवेटिव की है। तो अब कैसे भी हटाओ। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 4a है। ठीक है सर, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय x। हाँ, वो भी कर सकते हैं कि सर सेकेंड को x से डिवाइड कर लो। बहुत अच्छे। देखो एक चीज मुझे अच्छी लग रही है कि आप लोगों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, या तो फिर मैं ऐसे कर लूं कि देखो यहाँ पर 4a है ना, तो ये 4a की वैल्यू यहाँ डाल दो। इट इज गोइंग टू बी x³ प्लस y³ इक्वल टू 4a की वैल्यू आ गई 3x² प्लस 3y² dy/dx, ठीक है, इंटू x³ प्लस y³ इक्वल टू 3x³ प्लस 3xy² dy/dx। अब बस आ तो गया, आंसर आ गया है। अब इसको इधर कर दो,
इसको भी इधर कर दो, इक्वल टू 0 ला दो। तो क्या ये समझ गया? क्या ये समझा? अपने रिप्लाई से बताओ, समझा? समझा से यस, यस लिखो, यस, वेरी गुड। फिर एक और क्वेश्चन पे जाते हैं, एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। अब फिर देखो, जो नए बच्चे आए हैं उनको मैं बता दो, आज का जो एक्सरसाइज है डिफरेंशियल का। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे चैट करके बताया था कि सर वो पहले वाले टॉपिक्स, डोंट वरी, वो सारे लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ 1 बाय 1, क्योंकि काम ज्यादा है। और आप यकीन मानो, आप लोगों के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों के, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना हो, आपका एक ट्रस्ट बना रहे टीचर पे, और आप लोग जो भी सीखना है मुझसे सीख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है सेकंड वाला। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो ये कर लिया वन इक्वेशन, फिर बच्चा बोलेगा सर ये तो वेर वेर ए एंड बी क्या है? आर्बिटरी, आर्बिटरी कांस्टेंट है। अब देखो, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट, दो आर्बिटरी मतलब आप दो डेरिवेटिव के लिए एलिजिबल हो, दो डेरिवेटिव के लिए एलिजिबल हो, दो डेरिवेटिव के बाद आपको ये मेन इक्वेशन और जो दो नए इक्वेशन मिलेंगे डेरिवेटिव से, तीनों का यूज करके आपको ए बी हटाना है बस। तो जैसे ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b वाई, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जब आप इससे डिवाइड करते हो 2 से, तो क्या आएगा? ax प्लस by dy बाई डी एक्स। बेटर है आप लोग एग्जाम में ना y1 यूज करना। तो एक डेरिवेटिव ले लिया, फिर एक और डेरिवेटिव लेते हैं, a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपके पास आ जाएगा a इंटू वन प्लस b, और y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? y डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये देखो, थोड़ा सा कलर चेंज करते तो और क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे नहीं था, ये बन गया u, ये बन गया v, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, कुछ इस तरह का। सो फाइनली क्या आएगा? फाइनली आ रहा है a प्लस b, ये हो गया y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वीडियो बहुत जल्दी खत्म भी, बंद भी पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार इसका सक्सेस मुझे पता चल जाएगा ना, तो इसका एक प्रो वर्जन आता है, वो भी मैं बाई करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली तुम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट होने होगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया इरेज। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, y डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो ब्लैक कलर, बोलते बोलते मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था। यहाँ पे y था, सो अब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब मेरे 3 इक्वेशन कौन कौन से बने और लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी?
तो पहला मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे पास पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पहला वाला है। दूसरा वाला जो मेरे पास है ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई वन इक्वल टू 0, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है। और जो थर्ड इक्वेशन है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन है वो ये वाला है ए प्लस बी ब्रैकेट में था y2, क्या था, y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन आ गए। अब मुझे इन तीनों का यूज करके ए और बी निकालना है। देखो टाइम बड़ा तेजी से जा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक कॉशन लेते हुए वो कॉन्सेप्ट, अदरवाइज मैं आपसे पूछने वाला था वो कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये ऐसे रिमूव करना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आप एक याद रखो, एक कॉन्सेप्ट था, अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है, 3 लाइन कॉन्करेंट है, जैसे पहली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट कैसे पता चला कि दे आर मीटिंग एट अ सेम पॉइंट एक्स वाई, ये तीनों इक्वेशन को एक ही एक्स वाई सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही एक्स वाई तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो देयरफॉर ये इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट में क्या 0 हो जाएगा तो बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट में 0 हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा तो ये कॉन्सेप्ट आप क्यों बता रहे हो? देखो ना, तीनों में आप ध्यान दो, ए बी, ठीक है, ए बी द सेम वैल्यू आई कि नहीं आई, मतलब therefore equations are consistent। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में भी आप पढ़ चुके होंगे, तो अगर ये कंसिस्टेंसी आ गई तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखूं? लिखो, जैसे भी लिखना है लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, ठीक है, फिर एक्स वाई 1 0, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर यहाँ पे y2 प्लस y1 स्क्वायर 0। अब देखो, अगर x स्क्वायर लेते हो तो दिस इंटू दिस करने पे 0 आएगा। फिर कलर चेंज कर दो, हाँ, y स्क्वायर लेते हो तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करने पे अगेन 0 आ जाएगा। फिर अगर 1 लेते हो, ठीक है, 1 के साथ जाते हो तो फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, x y2 प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस y1 इक्वल टू 0। देखो आंसर आ गया xy2 प्लस xy1 स्क्वायर माइनस y1 इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। तो देखो इसको पहले तो बताओ समझा, फटाफट, क्योंकि मेरे पास 4 मिनट और बाकी है, फटाफट। यस सर, ईशा यस सर, जगजीत, जेनिश, बहुत अच्छे। तो मैं इसमें लैग वगैरह आया क्या? लैग वगैरह आया वीडियो में? ठीक है, वीडियो में लैग वगैरह आया? देवाश्री यस सर, लैग था क्या? तो मैं ना इसका प्रो वर्जन कल बाई करने वाला हूँ, तो आगे से जो क्लास होंगी ना वो इस पे ही होंगी, और मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर है।
तो मैं अभी आप लोगों से पर्सनली भी बात करूंगा इससे रिलेटेड, और जो भी लेक्चर होंगे वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप लोग बने रहो, और थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं एक बेटर क्वालिटी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, और आप औरों को भी अभी प्रमोट करो कि वो भी आए, और जिनको डाउट है वो देखे, अदरवाइज बहुत सारे लोग तो इधर उधर भाग ही रहे। तो लेट देम डू देयर वर्क, बट जो इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ये एंड करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग अगर किसी को चाहिए तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, तो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग।